क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य कुछ नहीं है भाई, परिवार है हमारा और घर है। अब बड़े हो गए हैं तो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अपने घर की। और उद्देश्य ये है कि बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। तो इस उद्देश्य के लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों को पता है उपकार बावरा फ्रंट पे लड़ाई लड़ता है भाई, तो ये बहुत ज़रूरी था। इसलिए आज हमने बसपा की जो सदस्यता होती है, प्राथमिक सदस्यता, वो हमने ग्रहण कर ली। बसपा के लिए किस तरह से काम करेंगे आप? हर तरह से, जिस तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से करेंगे। किसी पद की लालसा की पद लेकर ही काम करना है या एक सामान्य कार्यकर्ता के तहत काम करेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि पद लेकर के आदमी जो है बंदिशों में आ जाता है, और मेरा मानना ये भी है कि हमें बंदिशों में नहीं आना चाहिए। हमें स्वतंत्र रूप से काम करना है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता या फिर एक जो छोटा पदाधिकारी होता है, छोटा कार्यकर्ता होता है, वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। उपकार जी, आज आपने बसपा ज्वाइन की है, तो मैं जानना चाहूँगी कि जो बसपा की आइडियोलॉजी है वो क्या है? देखिए, बसपा की जो आइडियोलॉजी है वो मूवमेंट जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कारवां और उस मूवमेंट को एक धार देने का मतलब जो हथियार है वो बसपा है। ठीक है, तो बसपा का जो मूवमेंट है वो महापुरुषों की विचारधारा है, जो हमारे बाबा साहेब की देन है, जो बुद्ध की देन है, तो उसको आगे बढ़ा रही है बस। 22 के चुनाव को लेके आपके क्षेत्र में क्या माहौल है? क्योंकि वहाँ जाट और मुस्लिम का ध्रुवीकरण हुआ था और गठबंधन होने के बावजूद भी चौधरी अजीत सिंह हार गए थे मुजफ्फरनगर से। अब क्या स्थिति है वहाँ पे? देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। ये जो किसान आंदोलन हुआ, इससे हाँ, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ है, और जो जाट है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जाट इस समय गोलबंद हो रखा है, और जाट जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा। बहुजन समाज पार्टी की ओर जाट अग्रसर हो रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि जाट समाज को इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ मिला सके। उपकार जी, आपने बहुत लंबे समय तक चंद्रशेखर के साथ में काम किया है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि चंद्रशेखर में ऐसी क्या कमियां रही कि आपको उनको छोड़ना पड़ा? कौन चंद्रशेखर? मैं तो नहीं जानता भी किसी चंद्रशेखर को। कौन है चंद्रशेखर? आप भीम आर्मी में रहे थे, आप चंद्रशेखर को नहीं जानते? नहीं, मैं एक मूवमेंट में काम कर रहा था, जो मूवमेंट समाज के लिए काम करता। आज वो सामाजिक नहीं रहा, आज वो राजनीतिक हो चुका। तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो बीएसपी से फ्रंट होकर के, बीएसपी से अलग होकर के काम करता है। तो आप शुरू से बीएसपी के साथ थे या बिल्कुल, अभी बिल्कुल। इलेक्शन आने के बाद ही आपका बात मूड इलेक्शनों चेंज की हुआ नहीं है? है, बात इलेक्शनों की नहीं है। शुरू से ही जब से होश संभाला तब से हम लोग बीएसपी के लिए काम कर रहे हैं, बीएसपी के झंडे के नीचे काम कर रहे हैं, और बीएसपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई अब चुनाव आए हैं तो उपकार बावरा आ गया भैया कहीं से, ऐसा भी नहीं है। आपका कोई इलेक्शन लड़ने का भी मूड है? वो समाज बताएगा, वो समाज जैसा निर्धारित करेगा वो वैसा होगा। बहन जी जैसा निर्धारित करेंगे वो वैसा होगा। तो उपकार जी, आज का जो युवा है खासकर मिशन मिशन चिल्लाता है, और आप भी युवा हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि वास्तव में मिशन की डेफिनेशन क्या है? देखिए, मिशन की डेफिनेशन है बसपा। जो व्यक्ति बसपा से जुड़ गया उसको नमस्कार, आप देख रहे हैं उजाला न्यूज़ यूपी। आप लोगों के बीच जो मुखातिब हुआ हूँ, जो खबर दिखाई है मान्यवर उपकार बावरा जी, जनपद मुजफ्फरनगर के जाने माने चेहरे, और जिन्हें कोई किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है, जिन्हें पूरा देश जानता है। आज वो अपनी टीम के साथ पहुँचे दिल्ली और सदस्यता ग्रहण करी बहुजन समाज पार्टी की, और वादा किया और अपनी पूरी टीम के साथ पहुँचे और कहा कि 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बन रही हैं, और जिस तरह से भी समाज की और बहुजन समाज पार्टी के लिए जिस तरह से भी काम करना पड़ेगा वो करूँगा। आपको दिखाया भी है और बताया भी है। और इसी के साथ कहना चाहूँगा, बड़े बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में। लगता है कि 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी बनने वाली है, और अपने कार्यकाल में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिस तरह से देखते आ रहे हैं और जो सुनते आ रहे हैं। ना कोई दंगे, और किसानों के भी रेट बढ़ाए गए और उनकी आय भी बढ़ाई गई, काफ़ी फ़ायदे हुए जनता को। तो जनता कहीं ना कहीं याद कर रही है बहुजन समाज पार्टी को। लगता है ऐसे बड़े बड़े चेहरे शामिल होने से बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल करेगी या नहीं। आंदोलनकारी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं,
और मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। और बने रहिए खबर के लिए और देखते रहिए उजाला न्यूज़ यूपी, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें और कमेंट करो और अपने विचार बताएं। और इसी के साथ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, नमस्कार।